नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस की दरों में संशोधन को दी मंजूरी। मूल वेतन का 25 गुणा होगी अधिकतम सीमा। मुख्यमंत्री ने मंडी जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। मृतकों के परिजनों को प्रदान की 44 लाख रुपए की राहत राशि। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, हिमाचल में डबल इंजन सरकार ने किया शानदार काम। डाडासीबा व अंब में हिमाचल की स्थापना के 75 वर्ष समारोह में लिया भाग। और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने प्रदेश में 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुके लोगों के जनधन खाते खोलने के बैंकों को दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस की दरों, पात्रता और अधिकतम सीमा में संशोधन को मंजूरी दी है। आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि एचबीए की अधिकतम सीमा अब मूल वेतन का 25 गुणा होगी। इसमें अधिकतम 15 लाख रुपए तक के नए निर्माण या नए घर व फ्लैट की खरीद और राशि चुकाने की क्षमता की शर्त लागू रहेगी। बैठक में कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को राहत के रूप में न्यूनतम 55,000 और अधिकतम 1.5 लाख रुपए का प्रावधान करने का निर्णय लिया गया। वहीं अनुबंध कर्मियों के परिजनों के लिए न्यूनतम 35,000 और अधिकतम 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में अनुबंध आधार पर गैर शिक्षक कर्मचारियों के 60 पद भरने सहित जनहित से जुड़े अनेक निर्णय भी मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिले में भारी वर्षा और भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने कासन गांव का दौरा किया और मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर संवेदना प्रकट की। इस गांव में भूस्खलन के कारण शनिवार को एक ही परिवार के 8 लोगों की मृत्यु हो गई थी। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित परिजनों को 32 लाख रुपए की सहायता राशि का स्वीकृति पत्र प्रदान किया। उन्होंने कहा कि घर बनाने के लिए पीड़ितों को राज्य सरकार की ओर से सहायता प्रदान की जाएगी। बाद में जयराम ठाकुर ने द्रंग क्षेत्र के पुराने कटोला व बागी में भारी वर्षा और भूस्खलन से प्रभावित इलाकों का भी दौरा किया और हादसे के पीड़ितों से मुलाकात की। इस हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मृत्यु हो गई है, जबकि 3 अन्य व्यक्ति लापता हैं। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 12 लाख रुपए की राहत राशि प्रदान की। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त पैदल पुल और सड़कों का मरम्मत कार्य जल्द पूरा किया जाएगा। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास परियोजनाओं में केंद्र व राज्य के 90-10 अनुपात को बहाल कर हिमाचल को एक बड़ी सौगात दी है। कांगड़ा जिले में जसवां परागपुर क्षेत्र के डाडासीबा में आज प्रगतिशील हिमाचल की स्थापना के 75 वर्ष समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता के बल पर विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और हिमाचल को देश के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित किया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल को एम्स सहित कई बड़े प्रोजेक्ट दिए हैं। हिमाचल प्रदेश में केंद्र के बड़े प्रोजेक्ट आए, इसलिए लगातार प्रयास किए। एम्स अस्पताल बिलासपुर में, मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी 13 में, IIIT ऊना में, तो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर में। ये सारे प्रयास हैं ताकि केंद्र से बड़े प्रोजेक्ट लाए जा सके। केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुछ अड़चनें थी, अब उनको भी पूरा कर लिया गया है और 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का टेंडर हो गया, कंपनी को अलॉट हो गया। शीघ्र निर्माण कार्य शुरू होगा और लंबा सपना पूरा होने जा रहा है। इतना बड़ा जनसमूह आज तक कभी पहले जसवां परागपुर के कार्यक्रम में नहीं आया। ये अपने आप में दिखाता है डबल इंजन की सरकार फिर एक बार आएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि परागपुर में 4 करोड़ रुपए की लागत से इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने इस मौके पर प्रदेश की विकास गाथा को दर्शाती प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया।
इस अवसर पर हिमाचल की स्थापना के 75 वर्ष के सफर पर लघु वृत्त चित्र व नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किए गए। इससे पहले प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे को लेकर गग्गल हवाई अड्डे पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने अनुराग ठाकुर का जोरदार स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत में अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि प्रदेश में भाजपा सरकार ने शानदार काम किया है और विधानसभा चुनाव में पार्टी मिशन रिपीट में कामयाब होगी। हिमाचल प्रदेश ने बाकी राज्यों की तुलना में बहुत शानदार काम किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है लोगों के आशीर्वाद से हिमाचल आगे और आगे बढ़ता रहेगा। डबल इंजन की सरकार ने विशेष तौर पर शानदार काम किया है और आगे भी करेगी। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, भाजपा ने उनका स्वागत किया है और कार्यकर्ता के रूप में उनको एक अच्छा काम करना होगा ताकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर वापस आए। बाद में केंद्रीय मंत्री ने ऊना जिले के अंब में भी प्रगतिशील हिमाचल की स्थापना के 75 वर्ष समारोह में भाग लिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में हुए विकास का श्रेय यहाँ के ईमानदार व मेहनतकश लोगों को जाता है। उन्होंने कहा कि चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय के निर्माण के लिए जल्द ही 25 करोड़ रुपए की राशि जारी की जाएगी और इस विद्यालय के लिए भूमि का चयन कर लिया गया है। अनुराग ठाकुर ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विकास प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस बीच अनुराग सिंह ठाकुर का कल हमीरपुर जिले के बुम्बलू और ऊना जिले के बंगाणा में भी हिमाचल की स्थापना के 75 वर्ष समारोह में भाग लेने का कार्यक्रम है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने प्रदेश में किसान क्रेडिट का प्रतिशत बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। शिमला में आज राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने सरकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए बैंकों को निर्देश दिए। कराड़ ने कहा कि हिमाचल में किसान क्रेडिट का प्रतिशत केवल 45 है, जिसे बढ़ाया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुके सभी लोगों के जनधन खाते खोलने के निर्देश भी दिए। बाद में भागवत कराड़ ने ऋण उन्मुखी कार्यक्रम में भाग लिया और लाभार्थियों को 9 करोड़ 32 लाख के स्वीकृति पत्र प्रदान किए। तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने आज अपना 13वां स्थापना दिवस मनाया। पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार विद्यार्थियों के कौशल विकास पर ध्यान दे रही है ताकि पढ़ाई पूरी करने के बाद वे रोजगार सृजन करने वाले बन सकें। धूमल ने विश्वविद्यालय की त्रैमासिक समाचार पत्रिका विज्ञान तकनीक प्रवाह का विमोचन भी किया। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने राजनीति में आने से इनकार किया है। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि फिलहाल राजनीति में आने का उनका कोई इरादा नहीं है और वे अभिनेता के रूप में काम करके खुश हैं। अनुपम खेर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभिनेता के रूप में फिल्मों में काम करने का उनका सफर शिमला से शुरू हुआ और अभी तक वे 530 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं। महिला पुलिस का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आज शिमला में संपन्न हो गया। इसमें देश भर से 200 से अधिक महिला पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सम्मेलन के समापन समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने पुलिस बलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। राज्यपाल ने कहा कि महिलाओं को अवसर देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल की माटी देव परंपराओं व लोक संस्कृति का पर्याय है। भाषा कला व संस्कृति सचिव राकेश कंवर ने आज शिमला में प्रदेश के 52 धार्मिक व वीर स्थलों से एकत्रित की गई माटी मुख्यमंत्री को भेंट की। इस माटी को नई दिल्ली में निर्माणाधीन नए संसद भवन में प्रयोग किया जाएगा। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने आज मंडी जिले में आपदा प्रभावित क्षेत्र कासन का दौरा कर जानमाल के नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने मृतकों के परिजनों से भेंट कर अपनी संवेदना जताई। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में कांग्रेस पार्टी लोगों के साथ खड़ी है। उन्होंने सरकार से प्रभावित परिवारों का जल्द पुनर्वास करने और उन्हें समुचित आर्थिक सहायता देने की मांग की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस की दरों में संशोधन को दी मंजूरी। मूल वेतन का 25 गुना होगी अधिकतम सीमा।
मुख्यमंत्री ने मंडी जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। मृतकों के परिजनों को प्रदान की 44 लाख रुपए की राहत राशि। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, हिमाचल में डबल इंजन सरकार ने किया शानदार काम। डाडासीबा व अंब में हिमाचल की स्थापना के 75 वर्ष समारोह में लिया भाग। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने प्रदेश में 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुके लोगों के जनधन खाते खोलने के बैंकों को दिए निर्देश। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।